ऐसे बड़े बड़े लोग देखे हैं जो इतने ग्राउंडेड, इतने हम्बल होते हैं, और ऐसे देखे हैं जिनका अभी नया नया फेम उनको आया है और वो बनते हैं यार हम क्यों इसके साथ खड़े हों, हम क्यों उसे अपनी लाइमलाइट दे दें, ऐसे भी लोग हैं। What's Shefali's turn off? Like, ooh, 0, minus. क्यों ऐसा? Hashtag single. या Big reveal. बिग रिवील। Big reveal. अब आप चैन की सांस ले सकते हैं आपके शेफाली सवालों बग्गा की। is single. I don't know if she's ready to mingle. Someone you look up to from the industry or maybe from your family. From my family, and there are a lot of people I look up to in the industry also, like Shah Rukh Khan, Virat Kohli. But from my family are my parents. They both have been very hardworking. मेरे मम्मी पापा दोनों जॉब करते थे, अभी मम्मी जॉब नहीं करती हैं, पापा भी रिटायर हो गए हैं, पर दोनों बहुत मेहनत की है यार। मेरे पापा की फर्स्ट एंड लास्ट जॉब एक ही रही है, सर्विस क्लास से हम लोग हैं। You go through the comment section and feel कि क्या लिखा है कभी कभार कॉन्फिडेंस कभी लगा आपको कि शेक हो गया? सोचती मैं बहुत हूँ, मैं बहुत ओवरथिंक करती हूँ, लेकिन ना मैं इन चीज़ों को इफेक्ट नहीं होने देती। दोनों जैसे इतने सख्त लौंडे दिखते हैं ऑन स्क्रीन, ऑफ स्क्रीन कह रहे हैं लोग पूकी हैं वो, तो हाउ आर दे एक्चुअली? एल्विस जो कहता था, हाँ की नहीं कहूँगी यार मैं मेरे मुँह से अच्छा नहीं लगेगा मैं पूकी कहूँ, पर अच्छे हैं वो दोनों, लाइक बिंदास लोग हैं कि मेरे को ना कमबैक थोड़े टाइम बाद आता है जाकर कि हो गई बड़ा ही लड़ाई खत्म हो चुकी है, उसके बाद मैं सोचने लगी यार उसको ऐसे बोलना चाहिए था, हाँ, ऐसे होना चाहिए था। तो मेरे साथ होता है, ऐसे सिचुएशनशिप में रहती हूँ मैं, ऐसे लड़ाइयों में। अगर ऐसे स्टील ही करना है तो उर्फी अगर बता देना, मुझे मैसेज कर देना, अगर उसने कुछ ऐसा पहन लिया जिसमें बहुत सारे ऐसे पैसे लगे हों तो वो बना ले तो वो मेरे काम भी आएगा, तो वो मैं ले लूंगी। असली नोट होने चाहिए। हेलो एवरीवन, यू वाचिंग बॉलीवुड लाइव जी मीडिया। दिस इज गौरिका और आज मेरे साथ है एक ऐसी दीवा जिनका हर कोई दीवाना है, सबके दिलों की जान, टैलेंट की दुकान, शेफाली बग्गा। ओह मेरी जान, थैंक यू सो मच। कितना प्यारा इंट्रोडक्शन था ये। थैंक यू। सो कैसा लग रहा है वापस दिल्ली आके? इतना आपका पैक्ड स्केड्यूल है, हम तो अपडेटेड रहते हैं ऑल द टाइम। सो मुंबई, दिल्ली से मुंबई, फिर मुंबई से दिल्ली आए हो वापस टाइम निकाल के फॉर योर फैमिली। यार दिल्ली मेरा घर है, दिल्ली दिल वालों की, मेरा दिल यही है। आई एम बॉर्न ब्रॉट अप हियर, मेरे पेरेंट्स यहाँ रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है वापस आकर। और मैं वैसे यूजुअली ट्रैवल ही करती रहती हूँ, दिल्ली क्या मुंबई क्या, मतलब मुझे लोग पूछते हैं ना कहाँ रहते हो, तो मैं उसको बोलती हूँ एयरपोर्ट पे क्योंकि आई एम ऑलवेज टेकिंग फ्लाइट्स टू सम प्लेसेस। बट बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके, मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। मम्मी के हाथ के आलू के पराठे खाए हैं सुबह सुबह, लगता नहीं है कि शेफाली कुछ खाती हैं। एब्स की इतनी बातें हो रही हैं हर जगह, कैसे? सबसे पहला तो मैं फिटनेस पे ही पूछूंगी कि मुझे कॉम्प्लेक्स आ गया देखते ही। मेरा चीट डे होता है घर आके, और कहीं बाहर जाके मैं जेन्युइनली कुछ नहीं खाती हूँ। अब मतलब मेरे बैग में आपको फ्रूट्स, मेरा योगर्ट, मेरी सारी चीज़ें मिलेंगी, बाहर जाके मैं इतना नहीं खाती हूँ। मेरा चीट डे होता है जब मैं घर आ जाती हूँ ना, दिल्ली आ जाती हूँ, तो वो मेरा चीट डे है, और कहीं नहीं होता। कितनी मैं पार्टीज चली जाऊँ, कहीं चली जाऊँ, घूमने चली जाऊँ, नो। ओह वाह, सुपर। तो हाउ, आई वांट टू नो अबाउट द ट्रांजिशन। आपने कितने घंटे आप जिम में बिताते हैं? अब तो एयरपोर्ट पे होते हैं। नहीं, मैं एक्सरसाइज बहुत करती हूँ। ये ना एब्स निकालने जो ये इजी नहीं है, मोहिनी का डांस इजी लगता है, नहीं है। तो काफ़ी डाइट करती हूँ, लेकिन डाइट से मैं ये नहीं बोलूँगी कि डाइट मतलब कम खाना। खाती हूँ मैं, अच्छे से खाती हूँ, पर ओनली हेल्दी एंड कैलोरी काउंट को मेंटेन करते हैं। यस। सो टॉकिंग अबाउट योर जर्नी, अप्स एंड डाउन्स भी रहे होंगे, कुछ पाने के लिए कुछ खोना होता है। सो आई वांट टू नो कि थ्रू आउट योर जर्नी आपने ऐसे कौन से चैप्टर्स है अपनी लाइफ के जो बंद कर दिए और फिर कभी नहीं खोले? बहुत है, मतलब आई डोंट रीड माई बुक बैकवर्ड्स, एंड बहुत चीज़ें हैं, और ना करना पड़ता है सैक्रिफाइस कुछ चीज़ों को, कुछ लोगों को जो आपको लग रहा है कि यार आपकी ग्रोथ के अंदर ये लोग एक बाधा है, सो यू हैव टू लीव दोज पीपल बिहाइंड। एंड मतलब मैं तो यार बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ती हूँ। वो जो आपने डायलॉग बोला ना बनी वाला, वो नैना कहती है कि अभी ये सनसेट एंजॉय करते हैं, ऐसा कुछ था ना। हाँ। पर मैं उन लोगों में से हूँ कि करती हूँ, मैं सनसेट भी एंजॉय करती हूँ। मैंने बीच फेसिंग लिया है बॉम्बे में, वो भी एंजॉय करती हूँ मैं। मेरे घर के सामने ही सनसेट होता है। मेरी बिल्कुल जो मेरा रूम है, बेड से उठोगे भी नहीं आपको सनसेट होते हुए दिखाई देगा, बेड पे आपको दिखाई देगा बीच।
सो लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो मैंने पीछे छोड़ी हैं, जैसे कि आपने पूछा ना, वो है कुछ लोग जो मुझे ऐसे लग रहा था कि यार ये लोग सिर्फ फालतू ही बातें करते हैं, मेरे पास टाइम ही नहीं है यार फालतू बातें करने का। कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि तू काम की बात, व्हाई इज वर्क ऑलवेज ऑन योर माइंड? है, मैं क्या करूँ, आई एम अ वर्कaholic। यस यू आर। या तो मैं करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे लिए एक अच्छी कॉन्वर्जेशन और वो लाफ्टर और वो कॉन्वर्जेशन, एक काम की कॉन्वर्जेशन अगर कहीं हो जाए, मेरे लिए वो एक इंस्टेंट वेकेशन है। तो मैं अपनी लाइफ को ऐसे देखती हूँ, मैं घूमती भी हूँ, सब कुछ करती हूँ, बट मैं बैलेंस बना के चलती हूँ। तो कुछ लोग या कोई ऐसी चीज़ें जो अब मेरे फ्रेंड्स भी, जो मेरे फ्रेंड्स हैं ना, पता है क्या होता है, फ्रेंडशिप जैसे मैं कुछ लोगों मैंने अपने दोस्त पीछे नहीं छोड़े हैं। मतलब आज भी मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, मेरी कल ही अपनी बहुत पुरानी फ्रेंड से बात हो रही थी, मेरे कॉलेज टाइम से वो मेरे साथ है। हम बहुत कम मिलते हैं, लेकिन ना वक्त जो होता है ना, वो नहीं बताता कि आपकी दोस्ती कितनी अच्छी है। वो इंटैक्ट यू नो, वो जो गहराई होती है ना दोस्ती में, वो बताती है कि आपकी दोस्ती कितनी गहरी है, मतलब अच्छी है। सो दोस्तों को नहीं पीछे छोड़ा, लेकिन कुछ लोग जो ऐसे होते हैं, या फिर आलस करना, या सोचना कि ट्रिप मार लेती हूँ, यहाँ चली जाती हूँ, वहाँ चली जाती हूँ, ये मैंने पीछे छोड़ दी हैं चीज़ें। अब मुझे है कि क्योंकि आपको थकावट नहीं होती है, बिकॉज यू सो इनटू योर वर्क। सो जो थक जाते हैं आई एम अपने द काम से, कैफीन माई सेल्फ, वही मैंने बोला। नहीं होती थकावट मुझे, मैं 2 दिन बैठ जाऊँ ना घर पे, मुझे मेरा दिमाग खराब हो जाता है। खाली दिमाग होता है ना शैतान का घर, मेरे साथ ऐसा है, मैं बैठ ही नहीं सकती। तो कोई आपकी कोई मुझे कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन करते रहना पसंद है। someone you look up to from the industry, or maybe you know from your family? From my family, and there are a lot of people I look up to in the industry also, like Shah Rukh Khan, Virat Kohli, but from my family are my parents. They both have been very hardworking. मेरे मम्मी पापा दोनों जॉब करते थे, अभी मम्मी जॉब नहीं करती हैं, पापा भी रिटायर हो गए हैं, पर दोनों बहुत मेहनत की है यार। मेरे पापा की फर्स्ट एंड लास्ट जॉब एक ही रही है, सर्विस क्लास से हम लोग हैं, बिलोंग करते हैं। इतना वो काम करते थे, मुझे याद है पहले मैं सरने में ना बग्गा, तो पापा के पास स्कूटर होता बग्गा लिंक वाला, तो ऐसे लोग मुझे बोलते थे वो बग्गा लिंक है ना, तो पापा स्कूटर पे जाते थे। फिर उसके बाद मेट्रो हुई, तो मेट्रो पे रोज नोएडा तक ट्रैवल करना। तो मैंने देखा अपने घर वालों को पूरा टाइम काम में लगे रहना, तो मैं भी हूँ, ये इनबिल्ट है। अब मेरा भाई ऑपोजिट है, क्योंकि उसने देख लिया ना, बहन है मेरी, एक हो चुका है, हो गया, अब मैं ऐश वो ऐश करूंगा। करता है। मैंने कहा यार कोई तो हो फैमिली में ऐश करने वाला। मेरे मम्मी पापा इतने सीधे हैं ना, बिल्कुल गाय, पता नहीं मैं कैसे पैदा हो गई उस घर में। वो मतलब मैं कहती हूँ यार देखो ना, मैं अपने पैसे खर्च पा रही ना, आप खर्च पा रहे हो, तो मैं अपने कहती हूँ भाई को तुझे जो लेना ले। मैंने उसको ऐसे ही बोला, वो मेरी क्रिकेट में ना हेल्प करता है काफी ज्यादा, तो मैंने उसको बोला तेरे को क्या चाहिए, कहता जी वैगन चाहिए। मैंने कहा सीधा ही तेरे को जी वैगन चाहिए, तो कहता, मैंने कहा चल ठीक है अभी रुक जा, 1-2 साल में दिला दूंगे। एंड ही इज ऑल्सो like you know he adores he's you. I really mean, good. Yeah, he would yeah. feel inspired also, क्योंकि Yeah. मेरे घर में भी कुछ सेम है। He is the over pampered one. हाँ, he is the more pampered one. So no, I want to know content creation का मंत्र क्या है? So the mantra to go viral is again consistency, because out of sight is out of mind. True that. So ये ना आप बांध लो। अगर आपने कहीं पर भी आप हो गए कि यार आज रहने देते हैं, आज लेजी हो गए, या ये वर्कआउट नहीं करा, इट्स ओके, डजंट मैटर। बहुत बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जिन्होंने, किसी ने नहीं सोचा था कि ये कंपनी सिर्फ इतने से स्टार्ट हुई होगी, और आज देखो वो मिस्टर बीस्ट जो कितना नंबर 1 यूट्यूबर है, उसने भी कैसे ही स्टार्ट किया था। तो अगर आप कंटेंट क्रिएशन को ऐसे देख रहे हो, उनसे सीखो, उनकी स्टोरीज पढ़ो। जो लोग आज बहुत बड़े नाम बन चुके हैं, उन्होंने भी वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था, शायद उनके कुछ व्यूज नहीं आते थे, लेकिन धीरे 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 करके बन जाते हो आप। कंसिस्टेंसी इज द की। सो सोशल मीडिया का एक डार्कर साइड भी है, ट्रोलिंग हम देखते हैं, मीम्स, रोस्टिंग, कितना कुछ है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल। सो डू यू ऑल्सो गेट अफेक्टेड बाय ऑल दीज थिंग्स, और डू यू गो थ्रू द कमेंट सेक्शन एंड फील कि क्या लिखा है? कभी कभार कॉन्फिडेंस कभी लगा आपको कि शेक हो गया? सोचती मैं बहुत हूँ, मैं बहुत ओवर थिंक करती हूँ, लेकिन ना मैं इन चीज़ों को इफेक्ट नहीं होने देती। आपने देखा है कि कोई जहाज है, वो कैसे डूबता है, कि उसके पानी जब अंदर घुस जाता है ना उसके, तो जहाज डूबता है। शिप्स सिंक व्हेन वाटर गोज इनसाइड देम, यू नो, वाटर उनके अराउंड होता है तब नहीं डूबता है। तो अगर आप वो जो बाहर की जो चीज़ है जो आपको परेशान कर सकती है, आप उसको अपने अंदर आने देते हो ना, तो आपका माइंड हो जाता है। हाँ, तो अगर आप वो नहीं आने दोगे, तो आप सही रहोगे, खुश रहोगे, आपको फर्क ही नहीं पड़ता। हैप्पीनेस इज इनसाइड यू कैन नॉट फाइंड इट आउटसाइड। तो आपको अंदर ही ढूंढना पड़ेगा योर सुकून, योर पीस, योर हैप्पीनेस। दुनिया का तो काम है ना कहना है, कहने दो।
नहीं बट ऐसा लगता है आपको कि यार थोड़ा ब्रेक लेके मुझे लगता है कि यार मुझे थोड़ा सा आई डोंट वांट द लाइमलाइट एंड ऑल इट्स टू मच इट्स नहीं, आई एंजॉय इट, मेक hay when the sun shines. आई एंजॉय इट यार, या बिकॉज़ वी जो नो दिखता है वही बिकता है यार. एग्जैक्टली तो सेलिब्रिटीज भी जैसे ना अब पैप कल्चर को लेकर बोलते हैं अभी विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की बात आ रही थी दैट दे वेंट टू दे शिफ्टेड टू लंदन yeah. बिकॉज ऑफ द किड्स आप मेरी भी न्यूज़ ऐसे सुन लोगे जरूर. शिफ्टेड टू लंदन, बट मैं काम करना नहीं छोड़ूंगी. आके वो मैचेस तो वो खेलेंगे ही ना. हाँ. सो हम काम तो करेंगे ही. शिफ्टेड टू लंदन का Yes. मतलब ये है कि जब वेकेशन होता है, अपनी फैमिली को टाइम देना होता है, तो वहाँ वो अलग फेज है लाइफ का ना. कितना ही दूर है. बस है. सो बात कर रहे हैं दो भाई दोनों तबाही, और ईसीएल में हमने देखा कि बाकियों को छोड़ के सब लाइमलाइट इधर आ रही थी, शिफाली की तरफ आ रही थी. Do you agree with me? And fans were going crazy for the season also and for you also. So I want to know how has your experience been? And दोनों जैसे इतने सख्त लौंडे दिखते हैं ऑन स्क्रीन, ऑफ स्क्रीन कह रहे हैं लोग पूकी हैं वो, तो हाउ आर दे एक्चुअली पूकी बॉयज? पहले किसका जवाब दूं? पहले उनके बारे में जवाब दूं? पहले उनके बारे में. अच्छा, तो एल्विश और रजत, हाँ की नहीं कहूँगी यार मैं. मेरे मुंह से अच्छा नहीं लगेगा मैं पूकी कहूँ, पर अच्छे हैं वो दोनों. लाइक बिंदास लोग हैं. बहुत सारी चीज़ें हैं जो कैमरे पे यार हम सब कुछ नहीं अपनी लाइफ सामने रखते हैं ना. कैमरे के ऑफ द ट्रैक हम बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम ज़्यादा कैजुअल होते हैं, राइट. कैमरे पर आकर हम कुछ चीज़ों में अपने आप को रोकते हैं बोलने से. सो उनके साथ भी ऐसा है, दोनों के साथ. और हाँ, तबाही है, जाट दोनों है ना. एंड भाई भाई उनका जमता है आई गेस. तो मुझे नहीं पता आपने ये क्यों बोला दोनों भाई. कैप्शन में लिखा हुआ था ना, तो ऐसे लोगों ने पकड़ लिया. हाँ. ओ अच्छा, तो ये मुझे नहीं पता. पर हाँ, बट लाइक सख्त लौंडे जैसे होते हैं वैसे नहीं, मतलब वेरी नॉर्मल एंड चिल. हाँ, कैमरे पे आकर थोड़े हो जाते हैं सख्त लौंडे, लेकिन ऑफ द कैमरा अच्छे हैं दोनों. ओके, सो बात कर रहे हैं बिग बॉस. सबका लगाव रहता है रियलिटी शो से, कंट्रोवर्शियल शो से. बिग बॉस 13 की बात हो रही है. सो नाउ व्हेन यू गो बैक इन टाइम, जब आप सोचते हो अपनी पुरानी यादें, नॉस्टैल्जिक फील करते हो, तो लगता है कि ये चीज़ें मुझे नहीं करनी चाहिए थी, और मे बी ये चीज़ें मैं कर देती तो आई थिंक चीज़ें अलग हो जाती. हाँ, लगता है ना. मैं तो अभी भी कभी कभी मैं सोच में डूब जाती हूँ, ख्याली पुलाव बनाने लग जाती हूँ. यार काश ये बोल दिया होता मैंने. मुझे ना एक्चुअली मेरे साथ ऐसा है कि मेरे को ना कमबैक थोड़े टाइम बाद आता है जाकर. कि हो गई, बड़ा ही लड़ाई खत्म हो चुकी है. उसके बाद मैं सोच रही हूँ यार इसको ऐसे बोलना चाहिए था. हाँ, ऐसे होना चाहिए था. तो मेरे साथ होता है, ऐसे सिचुएशनशिप में रहती हूँ मैं, ऐसे लड़ाइयों में. तो उस समय मैं नहीं बोलती हूँ मैं. बट हाँ, बट कुछ लोग हैं जिनके साथ अभी भी आपका यू नो यू आर बॉन्डिंग. ऑनेस्टली मेरे पास टाइम ही नहीं है यार. सच्ची बताऊँ तो जेन्युइनली टाइम नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा अभी ना, बहुत चीज़ें चल रही हैं बैक टू बैक. मैंने आपको बोला ना कि मैं दिल्ली इतने टाइम बाद आई हूँ, महीने बाद. अपनी फैमिली के साथ टाइम नहीं मिल पा रहा. तो मैं बाकी चीज़ें आप समझ सकते हो कैसे. Totally fact. जो मेरे काम के अराउंड जैसे हो जाता है, जैसे आपने इन लोगों का नाम लिया एल्विश वगैरह, तो ये लोग मेरे वर्क सर्कल में है, तो वहाँ हो जाती है बातचीत ऐसे. अदरवाइज मेरे पास जेन्युइनली टाइम नहीं. मेरी उसके अलावा इतनी, मतलब मेरे बिग बॉस वाली सीजन से या ऐसे लोगों से बात नहीं होती है. Okay, so now we're moving towards BL quickie round. We have to give quick yet honest and unfiltered answers. ज़्यादा नहीं सोचना, okay? जो मन में आ रहा है बस बोल दो बिंदास. Okay, so Sundays at work or Sundays in bed? Sundays at work, of मतलब कोई भी डे इन बेड नहीं होता मेरा. संडे तो मेरे को और ही काम होता है बल्कि. Yeah, this was the easy peasy question. अब थोड़ा आगे तगड़े आने वाले हैं. Okay, level up. Which cricketer or actor would you love to host and roast? अच्छा, बुला के उनको रोस्ट कर दूं मैं? नहीं यार, ऐसा तो कोई भी करना नहीं है. थोड़ा सा मतलब इन जनरल अगर कोई आपको लग रहा है कि एनी क्रिकेटर और मे बी एनी एक्टर, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी को रोस्ट करूंगी. हम आपस में हमारी रोस्टिंग चलती रहती है और वो बुरा नहीं मानेंगे. वो हैं भज्जी और रैना. तो मेरे साथ उनके साथ बॉन्ड अच्छा है. दैट्स वाई अगर हम एक दूसरे को इतनी लिबर्टी है कि बोल सकते हैं चीज़ें, बट वो कैमरे पर नहीं डालूंगी फिर मैं वो रोस्टिंग, क्योंकि रिस्पेक्ट है यार. ट्रू दैट. सो फेवरेट क्रिकेटर एंड क्रिकेट टीम सभी जानना चाहते हैं. कम ऑन योर विराट कोहली. आईपीएल में आरसीबी, ऑफ कोर्स इंडियन टीम अगर उसकी बात करोगे तो ऑब्वियस आंसर है. So who's the most stylish cricketer you've ever met? Like, you know, on the screen he's like ठीक है, off the screen like बाल सेट कर रहे हैं कि अरे मेरे कपड़े ठीक है शिवाली, am I looking fine or not? Is there any cricketer who's अपने लुक्स को लेके श्रीशांत इज वेरी पर्टिकुलर. वो उनको बहुत रहता है दैट मैं कैसा लग रहा हूँ, ये वो टिप टॉप, पता नहीं कहाँ स्किन क्लिनिक्स वगैरह उनकी वाइफ मुझे बताती रहती है आज यहाँ जा रहे हैं या कुछ ऐसा. सो आई थिंक ही इज क्वाइट
अपना Self care करना। हाँ, sunglasses and all that, उनके कपड़े, उनके जूते देख लो, collection is next level. So people love stalking Shefali. Shefali loves stalking ... question mark. Okay, stalking. Stalking like on social media. Do you stalk anybody or maybe Yeah. some kind of a content you Stalk consume? in the sense, Like, किसी you के go बारे through में the पढ़ना, content. go through हाँ, the content, like Virat Kohli, of course, Shah Rukh Khan. Oof. I love to hear what he says. I love his interviews. And अभी हाल फिलहाल मैंने रजत पाटीदार को बड़ा स्टॉक किया था because he's the captain of RCB ना, और इतनी बढ़िया टीम चल रही है और वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. So him and और किसको किया था मैंने स्टॉक हाल फिलहाल? हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, मोस्टली क्रिकेट रिलेटेड बिकॉज IPL चल रहा है. Because you follow. या So which celebrity would you abduct, kidnap करके आप उसे ले आओगे for personal comedy session? किसी कॉमेडियन का एनी डे. ओ गॉड यार, इतने किस्से हैं ना, बहुत सारी चीजें Therapy. हमने कैमरे पे बोल दी, ऐसे बात करते हुए कैमरे पे बोल दी और फिर बाद में उन्होंने बोला यार ये मत डालना क्योंकि ये ज्यादा बोल दिया हमने. तो मेरे पास कैद है वो चीजें. Okay, so which Arijit Singh song explains the best current situation of yours? कोई उनका गाना जो आपकी situation लाइफ यार अरिजीत के सारे गाने अच्छे हैं. जो आपकी life Situation पर है. में पूछोगे, जो मेरी लाइफ पे पता नहीं, जो मुझे अभी ऐसे लगता है रोमांटिक सीजन चल रहा है या कौन सा सीजन? रोमांटिक ही नहीं है कोई सीजन यार अभी फिलहाल. क्यों ऐसा? #single या big reveal. बिग रिवील. Big reveal. अब आप चैन की सांस ले सकते हैं आपके शेफाली सवालों बग्गा is की- single. I don't know if she is ready to mingle. गाना कौन सा यार अरिजीत सिंह का? यार आपने वो गाना सुना है कलंक? हाँ. है ना, हजारों में किसी को तकदीर. मैं गाऊंगी नहीं, नहीं, मैं- बट मैं- I was हजारों में expecting किसी को तकदीर ऐसी ऐसी मिली है एक रांझा को हीर जैसी. जैसी. Oof. The क्या lyrics are लाइन है यार ये. so touching. या और है ऐसा मतलब वेयर आई डोंट नो इफ पीपल कैन फाइंड ट्रू लव इन दीज डेज. हजारों में ही कोई एक होता है जिसको ये मिलता है. एंड आई बिलीव वो हीर रांझा वाला कॉन्सेप्ट ना भी है ऐसा. क्योंकि बहुत लोगों को मैं जानती हूँ साथ हैं बट वो मेड फॉर ईच अदर पता नहीं बहुत मुश्किल हो गया है ढूंढना. ट्रू. अब यही सवाल था कि सिचुएशनशिप्स के दौर में रब ने बना दी जोड़ी, बिलीव करते हो या फिर नहीं? देखो रब ने बना दी जोड़ी को तो मैं बिलीव करती हूँ क्योंकि अभी बाकी तो होप मैं खो गई हूँ. अब भगवान के ऊपर ही छोड़ दिया मैंने. बट करती हूँ मैं भगवान पे, ऑफ कोर्स रब ने बना दी जोड़ी पे. So which outfit would you steal from Urfi Javed? उर्फी जावेद यार उर्फी जावेद के आउटफिट मुझे आएंगे नहीं, मैं क्यों ही लूंगी उसके But कोई आउटफिट. मैं उनकी वैसे आउटफिट ना तो inspired पहनूंगी ही नहीं. inspired look which you like कि अरे इन्होंने कमाल कर दिया, जैसे पंख वंख लगा के and then कभी कोम से आउटफिट बना के. my God. उर्फी के आउटफिट्स ना तो मुझे आएंगे ना कभी मैं पहनना चाहूंगी. पर हाँ अगर स्टील ही करना है तो उर्फी अगर बता देना, मुझे मैसेज कर देना, अगर उसने कुछ ऐसा पहन लिया जिसमें बहुत सारे ऐसे पैसे लगे हों उसका कुछ वो बना ले तो वो मेरे काम भी आएगा. तो वो मैं ले लूंगी. असली नोट होने चाहिए. हाँ. तो फिर वो मेरे काम आ जाएगा. वैसे अच्छा आइडिया दिया. आई थिंक उर्फी शुड डू दिस. हाँ अगर पैसे से बना ले कि पैसा करती है टाइप का गाना पीछे लगा कर हाँ. तो वो फिर अगर स्टील करना चाहे हम कर सकते हैं. Otherwise नहीं कुछ. So if you got to vlog on Elvish Yadav's channel for a day, आपको उनका फोन मिल गया, चैनल मिल गया, एक दिन के लिए आपको पूरा व्लॉग वगैरह करना है. So what would you cover and what would you show to his fans and all and yours? मैं एल्विश का वो ले लिया मैंने, व्लॉग फोन ले लिया मैंने उसका. एक दिन के लिए अपने कब्जा कर दिया उनके चैनल पे. तो यार मैं चली जाऊंगी उसके घर पे, उसकी मम्मी से जानूंगी कि वो कैसा, बिकॉज अभी आई थिंक एल्विश बहुत ज़्यादा शोज एंड और ये सारी चीज़ें डालता है, अपनी पर्सनल लाइफ भी डालता है. बट पहले एल्विश कैसा था बिफोर गेटिंग फेम, पहले जब उसने स्टार्ट किया था, उसकी वो जर्नी, उसके पुराने फ्रेंड्स, आई थिंक मैं वो दिखाऊंगी लोगों को क्योंकि अब वो दिखा नहीं पाता है. राइट. True that. आई थिंक आई विल पिक दैट टॉपिक अप. Cover the lady बाकी फिर मैं angle अपने also. बारे में ज्यादा दिखा दूंगी कि उसकी ऑडियंस जो है वो मुझसे प्यार करने लग जाए. है ना, किसी नहीं चाहिए, बस प्यार कर रहे. राइट. Yes. तो हाँ, तो फिर या मैं एक काम करूंगी, फिर उनको हुक ऑन टू कर लूंगी कि फिर अभी ECL भी आएगा, सब कुछ आएगा, तो फिर आप पूछो और मैं फिर वो एल्विश से
पूछ कर या उसके जो पुरानी अपने चैनल में पे वापस जाकर वो डालूंगी, ऐसा चलेंगे। Oh, super. I think sounds like a plan. Also, मुनव्वर, एल्विश, रजत, इन तीनों के बारे में ऐसी कौन सी चीज है जो दुनिया को नहीं पता है behind the scene, like. Ask me no secrets, I'll tell you no lie. But one thing you have to tell about each, यार, which ऐसे you कैसे like बता or दूं जो maybe नहीं पता है? maybe फिर which you देखो, like. मैं सच्ची बात, मुझे बहुत जो चीजें पता है ना, वो तो मैं बताने नहीं वाली हूँ। थोड़ा सा उसको वो इधर उधर मैं मोल्ड कर दो। अपने चैनल पे बताऊंगी। Kidding, but मैं थोड़ी ऊपर वाली चीजें बता देती हूँ फिर। किसका? मुनव्वर। Yeah. मुनव्वर यार वो कैमरे पर ना बड़ा शाय है लड़कियों के साथ, मुझे ऐसा लगता है। पीछे वो ठीक है, मतलब मस्त है बंदा। एल्विश यार, एल्विश डांस अच्छा करता है बहुत, मतलब उसके मूव्स बहुत अच्छे हैं। पार्टीज में उसके मूव्स बहुत अच्छे हैं और वेरी फ्रीली और बड़ा अच्छे से डांस करता है वो। और कौन है? और रजत। ऐसा कुछ है वो ना, उसको ब्रांड का नाम नहीं लेते, बट उसको एक रोल्स हैं जो हम मंगाते थे, है ना, बाद में, जैसे कभी आफ्टर मैच एंड ऑल दैट, उसको वो रोल्स खाने बड़े पसंद है, खाता बहुत है, भटूरे भी खा लेता है ब्रेकफास्ट टेबल पे। अच्छा, फिटनेस इतना देखते हैं then. हाँ, खाता है वो उसका वो वाला फिटनेस नहीं है उसको, है सब कुछ खाऊंगा फिर बॉडी बनाऊंगा। Okay, so your craziest, weirdest fan encounter कि लगे कि अरे यार ये कौन सा फैन है या फिर ओह ये कौन सा फैन है like बहुत है ऐसे। but anyone which you एक can है, never एक फैन forget. था, वो मेरे घर, मैं घर पे भी नहीं थी, वो मेरे घर पे आ गया और मेरी बालकनी में मेरा भाई खड़ा था, उसको कह रहा है शिवांश, वो कह रहा है कौन है भाई? उसको कह रहा है, फिर उसको आके गिफ्ट दे गया, तो मेरे घर वाले नहीं ले रहे थे कि हम ऐसे अननोन से कुछ भी नहीं लेंगे, पता नहीं क्या हो इसके अंदर एंड ऑल दैट। तो वो एक कुछ फोटो फ्रेम दे के गया था, कोई बहुत बड़ा सा लव लेटर दे के गया था और एक टॉप टी शर्ट दे के गया था। एंड देन देयर वाज दिस फैन इन ओमान, वो स्टेडियम पे एक बहुत अच्छा, वो तो बहुत वायरल है वीडियो, जिसमें वो शिफाली मैम आई लव यू, एंड नाउ उस वीडियो की वजह से हर कोई, मैं किसी स्टेडियम में जाती हूँ, आपने देखा होगा ECL में इतने लोगों ने ये शिफाली मैम आई लव यू बोला है या कुछ ना कुछ ऐसे बोला है। ओ गॉड, सो ये एक इनकाउंटर है। देन एक बहुत ही वियर्ड इनकाउंटर हुआ था जब नीचे ECL का टाइम ही था, होटल के अराउंड, या तो मैं आ रही थी या मैं कहीं जा रही थी, तो आई वॉज इन द लॉबी, आई वॉज रशिंग समवेयर, सो एक वहाँ पे फैन खड़ा था, उसने बोला कि एल्विश भाई ने बोला है शेफाली जी जहाँ दिख जाए उनको किस्सी देनी है। हाँ, ये मैंने सुना। तो मुझे ऐसे हो गया था यार, Really you इन लोगों freaked से out बच जाओ कि- यार, मैं भागती हुई कहीं तो गई। Oh God, एक लगानी थी बट वो फैन वहाँ नहीं जाना चाहती थी, पता चले मेरे ही लग जाती, मैं तो निकल गई वहाँ से। What's Shefali's turn off? Like, ooh, 0, minus. What's your that moment? In a guy? With the guy, yeah. जब कोई दूसरे सामने वाले को छोटा समझे, आई कांट टॉलरेट दैट। अगर आपका पार्टनर या कोई भी लड़का या कोई भी इंसान, नॉट इवन अबाउट अ बॉय आई एम टॉकिंग अबाउट, जो सामने वाले को सोचे कि यार इसकी क्या औकात है, या ये कौन है, या ये छोटा है, या आई जस्ट कांट स्टैंड दैट। मैंने ऐसे बड़े बड़े लोग देखे हैं जो इतने ग्राउंडेड, इतने हम्बल होते हैं, और ऐसे देखे हैं जिनका अभी नया फेम उनको आया है और वो बनते हैं यार हम क्यों इसके साथ खड़े हों, हम क्यों इसे अपनी लाइमलाइट दे दें। ऐसे भी लोग हैं तुच्छे, उसको कहती हूँ, वो एक्चुअली में छोटे हैं। So in your imagination, gentleman का क्या definition है? Your dream guy maybe. यही कि वो दूसरे लोगों को रिस्पेक्ट करे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर अगर मेरी बात आती है, जब वो जो बंदा दूसरे लोगों को रिस्पेक्ट करता है ना, वो फिर मेरे साथ भी अच्छा होगा, उसको मेरी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट होगी। एंड यही है मुझे कि मेरे को अंडरस्टैंड करे, मेरे काम को अंडरस्टैंड करे, मेरे को मेरी स्पेस दे। एंड क्रिकेट लवर हो या ना हो, इससे कुछ हो नहीं है। नहीं यार, वो उसकी चॉइस है, मैं इंसान को इस पे नहीं जज करूँगी कि क्रिकेट लवर है या नहीं है। ये ट्रेट हाँ, ज़रूरी नहीं है। ऑलराइट, सो सच बताना प्लीज, ठीक है? सब देख रहे हैं, फैंस देख रहे हैं, कितनी बार दिल तोड़ा है, कितनी बार दिल टूटा है, चूर
या देखो, आपको लगता है मेरी शक्ल देख के मैं दिल तोड़ सकती हूँ, मैं बहुत रफ एंड टफ लगती हूँ, लेकिन मैं जेन्युइनली दिल नहीं तोड़ती हूँ लोगों के। बाय ऐसे टूट जाए, लेकिन अगर मैं किसी के साथ हूँ तो कभी ऐसे दिल नहीं तोड़ूंगी। अगर ऐसे ही कोई मुझसे एक तरफा प्यार करता है तो उसका दिल टूट रहा है, उसका मैं जेन्युइनली कुछ नहीं कर सकती। बट अगर मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ, आई डोंट लीव पीपल, आई हैव दैट हैबिट। ना मैंने कभी अपने फ्रेंड्स को छोड़ा, ना मैंने अपने कभी अराउंड फैमिली लोगों को, मैं सबको साथ लेके चलती हूँ यार। एंड ऐसा नहीं कि सारे लड़कों को साथ लेके चलनी पड़ूंगी, नहीं, बट मैं जिस समय किसी के साथ हूँ, आई एम नॉट द पर्सन जो उसको छोड़े। सामने वाले छोड़ सकता है, ऐसा नहीं कि मेरे में कोई कमी होगी इसलिए, लेकिन अदरवाइज पर दिल पर नहीं टूटा नहीं हाँ, है। टूटा है मेरा दिल, कितनी बार टूटा है मेरा दिल। मतलब मैं आई एम वेरी इमोशनल यार, मैं जुलाई बॉर्न हूँ, आई एम डैम इमोशनल। और मैं शक्ल से ऐसी लगती हूँ यार, ये तो बिल्कुल बग्गा बॉस है। हाँ, and all that. exactly. और जैसे मैं बोलती हूँ बिकॉज मेरा प्रोफेशन ऐसा है, और मेरे को ऐसे बात करने की आदत हो गई है इतने सालों से, लाइक 2016 से मैं होस्टिंग और ये सब कुछ कर रही हूँ। बट मैं एक मूवी भी देख लेती हूँ ना यार, या मैं कोई ऐसा, अभी मैं रिसेंटली एयरपोर्ट से आ रही थी और मैं किसी को कोई व्हील चेयर पे था, ठीक है, मैं बहुत क्रिब कर रही थी पहले, जब मैंने देखा कि यार क्या है यार, मेरा बैग नहीं आ रहा, इतना स्लो है ये बैग, हमेशा वहाँ क्यों जाता है। मेरी ना एक हील्स है YSL की, तो वो बहुत मेटल है उसके नीचे, वो हर बारी रोक लेते हैं। तो मैं इरिटेट होती हूँ यार, ये कैसा सिस्टम है यार, ये हील्स ही नहीं पकड़ पाते हैं। तो मैं इतना इरिटेट हो रही थी, फिर मैंने उनको देखा व्हील चेयर पे, मैंने कहा यार शिट यार, हम कभी कभी इतनी छोटी छोटी चीज़ों पर इतना क्रिप कर जाते हैं लाइफ में, पर लोगों को देखो यार जो कितना ऑलरेडी सह रहे हैं, और ये सारी छोटी चीजें छोटी कर रहे चीजों हैं। में हमें खुशियाँ ढूंढनी चाहिए, जो है उसकी कदर करनी चाहिए, मेन थिंग। बट तो मैं ऐसे रो पड़ती हूँ, मुझे बहुत जल्दी, मैं बहुत एक्स्ट्रा इमोशनल हूँ। मुझे पता है जब मैं गुस्सा भी हो रही होती हूँ ना, तो मुझे गुस्से के बाद रोना आ जाता है कि शिट यार मैंने क्या बोल दिया, मैंने उसका दिल दुखा दिया, मैंने ये कर दिया। तो मुझे इतनी छोटी छोटी चीजें इफेक्ट कर जाती हैं। ओके, सो शेफाली बग्गा की नेटवर्थ कितनी है? जो इंटरनेट पे आती है तो बिल्कुल ही गलत लिखी हुई है, वो इतनी तो है भी नहीं। पता नहीं क्या ही लोग लिखते हैं कि मेरी कौन सी गाड़ी है, पता नहीं वो गाड़ी भी नहीं है मेरे पास जो लिखी हुई है। नेटवर्थ भी उल्टी सीधी लिखी हुई है, स्कूलिंग अलग उल्टी सीधी लिखी, सब कुछ उल्टा, पता नहीं क्या किसने बनाया है विकिपीडिया या ये गूगल, सब कुछ गलत लिखा हुआ है। पता नहीं लोग कहाँ से कुछ, कोई एक चैनल है वो कुछ डाल देता है, कोई एक चैनल है कुछ डालता है, लोग कुछ और उठा लेते हैं, पता नहीं क्या ही डालते हैं। बट मेरी नेटवर्थ ना है वो प्यार जितना लोगों ने मुझे दिया है, दैट इज माई नेटवर्थ। आई एम वेरी ब्लेस्ड। बहुत लोगों से अभी बहुत कम है, लेकिन जितना है ना मेरे लिए बहुत है। सो टॉकिंग अबाउट सलमान खान का ऑरा, मतलब इट्स नेक्स्ट लेवल। लोग मतलब उनकी अभी रिसेंट मैंने देखी थी पिक्चर पूल की, तो पीपल आर सेइंग कि ही इज एजिंग बैकवर्ड्स आल्सो। ये भी हो रहा है कि अभी भी इतने फिट है, मेंटेन है, एंड फिटनेस का तो आप भी बहुत ज़्यादा यू आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट। सो वी वांट टू नो योर मेमोरीज विद सलमान एंड हाउ हैज थिंग्स चेंज्ड ओवर टाइम। क्या मैंने बिग बॉस किया था, एंड ओपनिंग मुझे अभी भी याद है दैट उन्होंने मुझसे जब पूछा था, एंड आई वाज लाइक कि ही आस्क्ड मी दैट आपकी टेबल्स टर्न हो रही हैं अब, है ना, आप कैसा लग रहा है कि अब आप यहाँ आ रहे हो। तो मैंने बोला कि जब खबर पढ़ने वाले जब खुद खबर बन जाएंगे कितना मजा आएगा। एंड देन मेरे को याद है मेरी फर्स्ट वीक में ना सबसे लड़ाई हो गई थी, कलेश कर दिया था मैंने किया नहीं था यार, वो हो गया था, सबने ऐसे हो गया था कि लड़ाई कर ली। एंड सलमान खान केम ऑन द वीकेंड, ही क्लैप्ड फॉर मी एंड सेड शेफाली ने गेम चेंज कर दिया, सो आई फेल्ट रियली गुड। फिर ये तो हो गई शो की बात, और भी बहुत सारी चीज़ें थी ऐसी, लेकिन शो के बाद जो आफ्टर पार्टी होती है, उन्होंने मुझे बहुत चीज़ें बोली थी कि जो तेरा ट्रैक तूने पकड़ा हुआ है ना इज द बेस्ट, डोंट लीव दैट। यहाँ पे बहुत सारे एक्टर्स हैं, इतना बड़ा पूल है, बट जो तू कर रही है ना ये तेरी USP है, इसको मत छोड़ियो। वो मैंने पकड़ के रखी हुई है अभी भी। मैं अभी एक्टिंग में भी आ रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, गाने भी हैं एंड ऑल दैट, बट सलमान खान इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू पीपल जिन्होंने मुझे ये चीज़ समझाई थी दैट जिस चीज़ में आप मास्टर हो ना, वो चीज़ करते रहनी चाहिए, वो चीज़ कभी छोड़नी नहीं चाहिए। सो दैट्स व्हाई आई विल नेवर लीव एंकरिंग एंड होस्टिंग, एंड ये है। एंड देन मुझे याद है कि उन्होंने मुझे बस एक पानी दिया था, ग्लास दिया था, तो वो मैं सोच रही थी ये ग्लास उठा के मैं अपने घर ही ले जाऊँ। है ना, सलमान खान इज सर्विंग यू यार। So the Khan family, they have something inside. So it's like अभी CC, I mean इतनी खुशी आपके चेहरे पर थी, वो एंड मतलब मैच का अलग ही मुझे लगता है, आप जब स्टेडियम में एंटर करते हैं द खुशी इज लाइक नेक्स्ट लेवल. सो वी वांट टू नो द बॉन्ड विद सोहेल एंड ऑल द अदर पीपल फ्रॉम देयर फैमिली, बिकॉज वी हैव हर्ड अ लॉट अबाउट देम, सो दैट लाइक जेन्युइनली काइंड. हाँ, ऑल ऑफ देम आर वेरी गुड एंड बहुत अच्छे हैं एंड बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, so they are really good.
So what's next coming for Shefali? Like आगे क्या आने वाला है, आगे क्या होने वाला है? यार मूवी आ जाए जल्दी बस, मैं तो वेट कर रही हूँ, बट मैं वही कह रही हूँ कि मैं बताऊंगी नहीं जब तक कोई चीज़ एकदम बिल्कुल हो नहीं जाती ना, जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक इसको मैं यहाँ ही रखने रहूँगी, नजर से यहीं बची रहे, हाँ। So one message you have for your fans who are watching us right now. पहले तो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, लविंग मी, एंड बहुत लोग मुझे ये भी बोलते हैं कि बहुत कुछ सीखने को मिलता है, एंड आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट कुछ लोग, जितने भी लोग मुझसे इंस्पायर होते हैं, मेरी जर्नी को देख के इंस्पायर होते हैं, वो अच्छी चीज़ें देखें। हर किसी में यू नो थोड़ी अच्छी चीज़ें होती हैं, बुरी चीज़ें होती हैं, सब में से, आपसे मेरे से नहीं, हर एक इंसान से अच्छी चीज़ें सीखा करो एंड वो अप्लाई किया करो, एंड बस खुश रहो यार, खुश रहना सबसे इंपॉर्टेंट है, खुशियाँ बांटते रहो, लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, यही मेडिसिन सबको जाके एक एक डोज दे दो बस। Okay, super. So it was lovely talking to you and thank you so much Shefali for your time. Guys, आप जिसने भी पूरा इंटरव्यू देखा हमें कमेंट सेक्शन में बताओ that you know what is the one thing you love about her and आप शेफाली को और किन चीज़ों में एक्सपेरिमेंट करते देखना चाहते हैं, रोमांटिक चीज़ों में, maybe you know some criminal series or something. So let us know in the comment section and thank you so much for watching. Thank you so Shefali. much.